स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे आपका थर्ड चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। आपने ये दोनों नाम सुने होंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है आपको पता है सभी को? पेट्रोल पंप में। आपने अपनी स्कूटी गाड़ी में सबने पेट्रोल भरवाया होगा। और कोयला शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि आजकल घरों में गैस आती है, गैस सिलेंडर में तो गैस से खाना बनता है। पहले के ज़माने में कोयले से बनाते थे। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? ओवरव्यू देखते हैं हम। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर अवेलेबल अराउंड अस नेचुरली। नेचुरल मतलब क्या होता है? प्रकृति, जो हमें प्रकृति से मिली है, मतलब भगवान ने हमें गिफ्ट में दिया है। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? स्रोत, संसाधन। मतलब जो संसाधन हमें प्रकृति से मिले हैं और जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। इनमें हम किसका नाम लेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में? जैसे सूर्य हो गया, ये क्या है? अपना नेचुरल रिसोर्सेज है। हमें क्या देता है? गर्मी देता है, लाइट देता है। इस सूर्य की रोशनी से ही हम देख पाते हैं। अगर जब ये दिखाई नहीं देता तो रात हो जाती है, सभी को पता है। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड एयर मतलब हवा, पानी, सनलाइट सूर्य की रोशनी, सोइल मिट्टी है। मतलब प्रकृति के संसाधन कौन कौन से हैं? हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, मिट्टी है। ऐसे संसाधन जिनका यूज करने पर हमारे कोई पैसे नहीं लगते। भगवान ने हमें गिफ्ट में दे रखा और बोला जितना यूज करो मर्जी, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। चाहे हम सांस ले रहे हों, पानी पी रहे हों। अब जैसे कि पानी ख़त्म हो रहा है तो क्या करेंगे? भगवान फिर से बारिश गिरा देगा, हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं। और बारिश आने पर अपने कोई पैसे नहीं लगते। और वहीं पर हम किसी आरओ पर मोल लेने जाते हैं तो वो हमें क्या देता है? पैसों में देता है। लेकिन जो हमें प्रकृति से फ्री मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैन फर्दर बी टू टाइप्स। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक बार यूज कर लिया तो फिर दोबारा हमें इसको यूज नहीं कर सकते। और इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? ऐसे जिनको बार बार यूज कर सकते हैं, प्रकृति में फिर से बन जाते हैं। फॉसिल फ्यूल आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फ्यूल क्या होता है? ईंधन, जो हमें ऊर्जा देते हैं। और फॉसिल क्या होते हैं? जीवांश। मतलब जीवांश ईंधन क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का उदाहरण है। मतलब इनको एक बार अगर हम यूज कर लेंगे तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कौन सा होगा? फॉसिल फ्यूल का पेट्रोल। गाड़ी में एक बार जलने के बाद ये फिर से यूज नहीं होता, आपको दोबारा डलवाना पड़ता है। आया बात समझ में? और ये जल्दी से प्रकृति में बनता भी नहीं है। फिर आगे क्या है? ये एक्टिविटी दी गई है जो आपको खुद से करनी है भी, कौन सा इनमें नेचुरल रिसोर्सेज है और कौन सा नहीं है, ये खुद से करोगे। आगे है नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्रकृति के स्रोत कौन कौन से हैं? दोज रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल नेचुरली अराउंड अस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे पास प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं? इंक्लूड एयर, वाटर, वुड लकड़ी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सैंड, मेटल एक्सेट्रा, जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। जैसे ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती है? प्रकृति से मिलती है। धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर। अब जैसे सोना चांदी है, वो भी कहाँ पाया जाता है? अपनी धरती में पाया जाता है। तो हमें किसने दिया? इनको भगवान ने गिफ्ट के रूप में दिया है। या फिर लोहा लगा लो, कोयला लगा लो, पेट्रोलियम लगा लो, वो अलग बात है कि इंसान ने अपना बिजनेस बना के इसके पैसे लेने शुरू कर दिए हैं। ये आजकल बिजनेस बन गया। बाकी भगवान ने तो हमें ये धरती पर ये सारी चीज़ें क्या दी है? फ्री में दी है। जैसे मिट्टी हो गई, हवा हो गया, पानी हो गया। आजकल तो हर चीज़ों का बिजनेस बना हुआ है। अब आप कह दोगे हवा का कोई बिजनेस नहीं है, तो उसमें भी बिजनेस बना लिए लोगों ने। ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में वो पैसों से बेचते हैं।
अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इन कितने प्रकार के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी क्या होगा, जिनको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, मतलब फिर से बना सकते हैं। इस आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो दो भाग, एक तो एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे जिनका एक बार यूज होने के बाद दोबारा हम उनको रिसाइकल नहीं कर सकते या दोबारा नहीं बना सकते। दूसरे कौन से होंगे, इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब उनका यूज करने के बाद फिर से भी यूज कर सकते हैं या फिर प्रकृति हमें थोड़े टाइम पीरियड में, जैसे महीने 2 महीने या साल में फिर से वापस दे देगी, हम उसको स्टोर फिर से कर सकते हैं। मतलब वो ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होएगी। और जो नॉन रिन्यूएबल है या एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, ये क्या होते हैं, इनकी एक टाइम सीमा होती है, ये ख़त्म हो जाएंगे। अब जैसे कि एग्जॉस्टिबल नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, मतलब एक सीमित मात्रा में है ये प्रकृति में, और जितना ज़्यादा यूज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमें कभी देखने को भी नहीं मिलेंगे। एंड वंस एग्जॉस्टेड दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू बी रिन्यूएबल, अगर एक बार इनका यूज कर लिया तो फिर बहुत ही मुश्किल से इनको हम मतलब प्राप्त कर पाएंगे, रिन्यू कर पाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा। अब जैसे कि पेट्रोलियम है, अपना कोयला है, ये क्या है, एक बार यूज होने के बाद एक तो ये दोबारा यूज नहीं होते, ऊपर से इनमें प्रकृति के इनके कुछ ही भंडार हैं, अगर इनको हमने लगातार यूज करते रहे तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो प्रकृति इनको महीने 2 महीने में नहीं बना पाती। जो कोयला, पेट्रोलियम, इनको बनने में कितने साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं। कितने करोड़ों, मतलब हमारी हजारों करोड़ों पीढ़ियाँ चली जाएगी फिर से बनेंगी। तो मतलब एक पूरी मतलब जीवन समाप्त हो जाएगा पृथ्वी का, तब जाके ये बनते हैं। तो या ऐसे कह सकते हैं कि इनका बनना बहुत ही मुश्किल है। आगे देखते हैं हम, ये एग्जाम्पल दिखाया गया कोयला का, ये कोयला की खदान है, यहाँ पे पेट्रोल भरता हुआ आदमी दिखाया गया, गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है। किसके एग्जाम्पल हो गए, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के। आगे क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दूसरा टाइप है। These are those resources that are present in अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, मतलब ये कौन से संसाधन होंगे जो हमें प्रकृति में असीमित मात्रा में है, मतलब इनका जितना चाहे यूज कर लो आपके, मतलब ये करोड़ों अरबों साल में भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि सूर्य है, सूर्य अपनी ऊर्जा लगातार दे रहा है, तो सूर्य कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होएगा, चाहे मतलब अरबों खरबों साल हो जाए, जब तक पृथ्वी है सूर्य बना रहेगा। They can't be exhausted as they are replaced naturally by nature process within a specific पीरियड, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होते। अगर थोड़ा बहुत ख़त्म होने के कगार पे होते हैं तो प्रकृति फिर कुछ टाइम बाद इनको फिर से मतलब रिन्यू कर देती है। जैसे कि पानी का एग्जांपल लेते हैं, अगर पानी कहीं ख़त्म हो रहा है या फिर धरातल में ख़त्म हो रहा है या फिर अपने पास ख़त्म हो रहा है, तो क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड बाद फिर से प्रकृति बारिश कर देती है, वर्षा का पानी फिर से आएगा, वो मिट्टी में जाएगा, तो नीचे क्या धरातल में फिर से पानी स्टोर हो जाएगा, हम इनको फिर से कुओं की सहायता से निकाल सकते हैं। ये मतलब ये बहुत जल्दी बन जाता है, इनको बनने के लिए करोड़ों अरबों का टाइम नहीं लगता। एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड वुड, एयर, वाटर, सनलाइट, मतलब लकड़ी, हवा, पानी, सनलाइट। अब ऐसे मान लो आप कह दोगे लकड़ी ख़त्म हो जाएगी जितना यूज करेंगे, लेकिन नहीं, अगर हम नए पौधों के बीज लगा देंगे तो अगले 6 महीने में वो पौधे बड़े हो जाएंगे, उनकी लकड़ी हम फिर से यूज कर सकते हैं। मतलब एक कुछ टाइम बाद, जैसे 6 महीना होगा, साल होगा, 2 साल होगा, 5 साल होगा, प्रकृति हमें फिर से दे देगी, वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। और ये क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, ये करोड़ों अरबों सालों बाद बनते हैं, इसलिए ये ख़त्म होने वाले हैं। एक्टिविटी आप खुद से करोगे। आगे क्या है, फ्यूल। फ्यूल का क्या मतलब होता है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, ईंधन। क्या कहते हैं, ईंधन, जो हमें ऊर्जा देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या देंगे, ऊर्जा देंगे, लाइट देंगे। ईंधन की क्या विशेषता होती है, जो हमें ऊर्जा देते हैं और लाइट प्रदान करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, फ्यूल इज़ द मटेरियल दैट स्टोर एनर्जी। फ्यूल क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो एनर्जी को स्टोर रखता है, मतलब ऊर्जा अपने अंदर रखता है। इट्स एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड आइदर बाय बर्निंग और इट्स बाय अल्टरनिंग इट्स टू अनदर फॉर्म। इसकी एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, या तो इसको जलाकर या फिर किसी और अलग फॉर्म में। हाँ, फिर आगे है फॉसिल फ्यूल, मतलब जीवांश ईंधन। फॉसिल का क्या मतलब होता है, जीवांश। जीवांश ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल्स ऑब्टेन और फॉर्मड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट
एंड एनिमल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किसे कहेंगे? जो मतलब पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के मरने से दबने से बने हो, उन ईंधनों को हम क्या बोलेंगे? जीवांश ईंधन। क्या बोलेंगे? जीवांश ईंधन। मतलब जिनके बनने में पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का यूज हुआ हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? जीवांश ईंधन। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें कोयले का और पेट्रोलियम का। किसका? कोल का और पेट्रोलियम का। कोयले का और पेट्रोलियम का। आगे हम देखते हैं कोल के बारे में। इसके बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिएगा। ये अगर वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार ही देखिएगा। देखो ना, सुनते रहो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। धन्यवाद।